दोस्तों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह कौन सा श्राप था, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवर्षि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का याद नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवर्षि नारद कहती है कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनाइए। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक नगर में एक रामचंद्र नामक व्यक्ति रहा करता था। रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामचंद्र के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी। रामचंद्र उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल के उस दूध को बेच दिया करता था। रामचंद्र गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही रामचंद्र अपने घर की दिनचर्या चलाता था। रामचंद्र का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब रामचंद्र को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामचंद्र ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि उस दिन रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे एक नीति करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 80 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पापी और दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय रामचंद्र के द्वार पर आ जाती तो रामचंद्र लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा दिया करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो
अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा तो उसने मन ही मन सोच लिया कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस गाय को पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊँगी और अपने परिवार वालों को भी पिलाऊँगी और बिक्री भी करूँगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहाँ पर आता है तब तक वह गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जब उस गाय का प्रसव का समय नज़दीक आ गया तब वह गाय एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जा करके उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, गाय के प्रसव के कुछ समय बाद वह स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया। चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय ने उस स्त्री से कहा, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। यह मेरा बच्चा है, यह पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने के बाद चलने लायक हो पाएगा, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जैसा अब है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बातें सुनी तो बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह उपकार क्यों करूं? जिस समय उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, उसी समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, तो यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगा था और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वही रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही
स्त्री का बच्चा 9-10 महीने बाद ही चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पर हित सरल धर्म नहीं है। दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्री के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है।